मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव एक बार फिर से मीडिया की चर्चा में छा गए हैं। एक बार फिर से सांसद केपी यादव ने इशारों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। सांसद के बयान को बीजेपी हाईकमान से गंभीरता से लेते हुए सांसद यादव की जमकर क्लास ली, जिसके बाद सांसद महोदय के सुर बदले बदले नजर आने लगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव ने एक बयान दिया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अपने इस बयान में सांसद केपी यादव ने बिना नाम लिए सिंधिया पर जोरदार जुबानी हमला बोला था। सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 4 घंटे तक उनकी क्लास ले ली। इस क्लास के बाद सांसद ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सिंधिया के साथ मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध है। देखिए, वो जो है क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम था और महिला शक्ति के बारे में मैं बोल रहा था, अपनी मातृशक्ति के बारे में बोल रहा था। तो उस समय ये बात निकल आई, पर मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। मुझे तो मीडिया के द्वारा पता लगा कि मेरा कौन सा शब्द कहाँ से निकाला गया है। ना ऐसा मेरा कोई इरादा था किसी के बारे में, ना मैंने बोला है। और जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, तो मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपके कुछ लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें विस्तार से मैंने बताया था। तो मेरा ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को आहत करने का ऐसा उद्देश्य था। सांसद केपी यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र गुना में आयोजित वीर माता जीजाबाई सम्मान समारोह में बिना नाम लिए सिंधिया परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अनादिकाल से ही मातृशक्ति का देश में सम्मान होता रहा है। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इनके बलिदान को देश भुला नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी। उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर उस समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी ना की होती तो शायद भारत देश की 75वीं वर्षगांठ नहीं बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता, यानी कि हम 100 साल पहले ही आजाद हो गए होते। उन्होंने पक्के में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कई कष्ट सहे होंगे, कई लोगों के ताने सुने होंगे, बड़ा संघर्ष किया होगा कि उनके बच्चे जो खेल वो खेलते हैं उस खेल में आगे आए। और आज उन्हें गर्व हो रहा होगा कि उनकी वो मेहनत आज काम आई है और उनके बच्चों ने उनके न सिर्फ परिवार का, न सिर्फ इस गुना का, बल्कि मध्य प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाया है। भाइयों, अनादिकाल से ही मातृशक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से ही सम्मान रहा है। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। बीजेपी सांसद ने भले ही अपने दिए बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनकी हताशा देखते हुए लगता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नए ठिकाने खोजने लग गए हैं।